जब आप लोग परमेश्वर के अनुसार चलते हो, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हो, परमेश्वर के अधीनता में रखते हो, तो आप लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकते हो। कैसे? परमेश्वर की अधीनता में रहकर। हर इंसान को मैं को कहना चाहता हूँ आज कि अगर आपको सुरक्षित रहना है, अगर आपको सुरक्षा महसूस करनी है कि मैं इस संसार में सुरक्षित हूँ, मुझे बीमारी, मुझे ये सब चीजें कुछ भी नहीं कर सकती, तो आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना पड़ेगा, तभी आप लोग सुरक्षित रह सकते हो। क्योंकि आज इंसान संसार के अनुसार चल रहा है, इंसान सोशल मीडिया के अनुसार बिगड़ रहा है, तो वो इंसान कैसे सुरक्षित रह सकता है? मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में ही सुरक्षित महसूस कर सकते हैं। क्योंकि संसार के अंदर नफरत है, संसार के अंदर वैर विरोध है, तो हमें यहाँ पर कैसे सुरक्षित महसूस कर सकते हैं? आपको पता है, जगह जगह लड़ाइयाँ हो रही है, जगह जगह लोग लड़ाई करने पर उतारू हो जाते हैं, तो हम लोग अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस कर सकते हैं? यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान देते हो, तो परमेश्वर की बात मानते हो, तो आप अच्छी जगह पर हो। मेरे प्यारे में से भाई बहनों, यदि आप अपने जीवन में पहला स्थान किसे देना चाहिए? हमें परमेश्वर को देना चाहिए। आज लोग पहला स्थान किसको दे रहे हैं? संसार को दे रहे हैं। आज लोग पहला स्थान किसको दे रहे हैं? सोशल मीडिया को दे रहे हैं। आज लोग पहला स्थान किसको दे रहे हैं? उन अभिलाषों को, उन सब गंदगी को दे रहे हैं जो कहाँ लेकर जा रही है, जिसमें सुरक्षित महसूस इंसान नहीं कर सकता। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, हमें पहला स्थान परमेश्वर को देना है ताकि हम लोग अपने आप को सुरक्षित रख सकें। हमें बचाने के सामर्थ्य कौन रखता है? हमें बचाने के सामर्थ्य परमेश्वर रखता है। और आपको पता है, हर दुश्मन से, हर मुसीबत से, हर एक्सीडेंटों से हमें बचाने की सामर्थ्य कौन रखता है? परमेश्वर रखता है। वो परमेश्वर हमें संभालता है। इंसान आपको कभी भी नहीं संभाल सकते, लेकिन वो परमेश्वर आपको संभाल सकता है। परंतु इंसान इस बात को नहीं मानता। मैं बड़े बड़े पादरी लोगों को देखता हूँ कि वो अपने साथ सुरक्षा गार्ड लेकर चलते हैं, जबकि वो दिन रात बाइबल में डूबे रहते हैं। आपको पता है, आपने बहुत से दासों को देखा होगा कि वो बड़े बड़े सुरक्षा गार्ड अपने साथ रखते हैं, यानी वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करते, इसलिए वो इंसानों पर भरोसा रख के चलते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब परमेश्वर हमें बचाने का वादा करता है, वो परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्गदूत लगा रखे हैं, तो हमें इंसानों की सुरक्षा की क्या जरूरत है? तो दास क्या करते हैं? दिन रात बाइबल पढ़ते हैं, तो भी वो अपने साथ सुरक्षा गार्ड रखते हैं। यानी कहीं ना कहीं उनके मन में संदेह हो सकता है कि परमेश्वर हमें बचा नहीं सकता। आपको पता है, कई दास ऐसे भी है जो अपने साथ सुरक्षा गार्ड नहीं रखते, क्योंकि उनको परमेश्वर पर भरोसा है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब आपको परमेश्वर पर भरोसा है, तो आपको इंसान पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। इंसान आपको ऐसी जगह नहीं बचा सकता जिस जगह पर परमेश्वर आपको बचा सकता है। सोचो, आप पे मुसीबत आ रही है और उस जगह पे आपके साथ सुरक्षा गार्ड नहीं है, तो आप क्या करोगे? अगर आप लोग परमेश्वर पर भरोसा रख के चलते हो, परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते हो, और आप अपने साथ सुरक्षा गार्ड नहीं रखते, तो परमेश्वर आपको बचा सकता है। आप बाइबल पढ़ने वाले हो, आप प्रार्थना कर रहे हो और आप अपने साथ सुरक्षा गार्ड रख रहे हो, तो ये सरासर गलत है। क्योंकि आप कहीं ना कहीं नेगेटिव लेकर चल रहे हो कि मेरे साथ परमेश्वर नहीं रहता, या आप ऐसा सोचते हो कि परमेश्वर मुझे बचा नहीं सकता। आप बाइबल पढ़ने वाले हो, प्रार्थना करने वाले हो, तो हमें अपने साथ, हमें इंसानों पर भरोसा रखकर नहीं चलना चाहिए, बल्कि हमें परमेश्वर पर भरोसा रखकर चलना चाहिए। भजन संहिता 84:3 में लिखा है, हे सेनों का यहोवा, हे मेरे राजा और मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गुरैया ने अपना बसेरा और शुभाबेरी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखें। आपको पता है, ये मन किसका है? ये मन परमेश्वर का है। लेकिन आज इंसान ने इस मन पर राज्य किसको करने दिया है? संसार को करने दिया है। इस मन पर किसका राज्य है? संसार का राज्य है। इस मन पर अभिलाषाओं का राज्य है। इस मन पर गंदगियों का राज्य है। आपको पता है, शैतान आपके मन में क्या चाहता है? सिर्फ एक जगह चाहता है। अगर आप शैतान को थोड़ी सी जगह दे देते हो, तो वो आपके मन में पूरा राज्य करता है। आपको पता है, जैसे एक पक्षी होता है, वो जब क्या करता है? वो जब घोंसला बनाता है, तो उसी जगह वो क्या करता है? अपने बच्चों को भी रखता है। यानी जब शैतान आपके मन में आ जाता है, वो आपके मन में सिर्फ एक बार आता है, फिर धीरे धीरे करके पता नहीं आपको कितना बिगाड़ देता है, आपके अंदर कितनी दुष्ट आत्माएं आ जाती है कि आपको पता नहीं चलता। आप फिर संसार में डूबना शुरू हो जाते हैं। जो चीजें आप करना नहीं चाहते, वो चीजें आपसे अचानक शुरू हो जाती है। यानी जो शैतान परमेश्वर को देना था आपने, वो शैतान लेकर बैठा आपके लिए। आपको पता है, एक चिड़िया को ये मालूम है हम लोग परमेश्वर के चरणों में उपस्थित है, लेकिन आज इंसान को ये सीखना चाहिए
कि उसे लगातार परमेश्वर के साथ बने रहना चाहिए, तभी वो सुरक्षित रह सकता है। इंसान नहीं सोचता, इसलिए इंसान पापों में, इंसान गंदगियों में, इंसान क्या करता है, अश्लीलता में डूबा रहता है, क्योंकि इंसान क्या करता है, इंसान संसार में डूबना चाहता है। और आपको पता है, जब आप लोग इन संसार में डूबे रहते हो तो आप लोग कभी भी सुरक्षित नहीं रह सकते। आप लोग सुरक्षित नहीं रह सकते। आप लोग संसार में डूबने वाले हो। आप लोग संसार के अभिलाषों में, संसार के अश्लीलताओं में, सोशल मीडिया के जो स्टेटस है उस पे सब आप लोग संसार को ही शो करोगे, क्योंकि आप लोग परमेश्वर के अनुसार चलने वाले नहीं, बल्कि आप लोग संसार के अनुसार चलने वाले हैं। यानी शैतान क्या करता है, आपके मनों पर कंट्रोल करना चाहता है। वो आपको फंसाना चाहता है, किसी न किसी चीजों में वो आपको फंसाना चाहता है, ताकि आप लोग स्वर्ग में ना जा सके, बल्कि आप लोग नरक में जाने वाले बन सके। तो मेरे प्यारे में से बेटो, हमें ये सीखना चाहिए कि हमें परमेश्वर के चरणों में ही सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आप संसार में सुरक्षित रह सकते हो तो संसार में आपको ऐशो आराम है, संसार में आपको अभिलाषा है, संसार में आप मौज मस्ती मार सकते हो। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको अंत काल के लिए तड़पना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप अपने मनों को बचा कर रखते हो, आप जो स्थान परमेश्वर का वो स्थान परमेश्वर को देते हो, तो आपके मनों पर कभी भी शैतान राज्य नहीं कर सकता। और भजन संहिता 84:4 में लिखा है, क्या ही धन्य है वह जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। कौन धन्य है? जो परमेश्वर के भवन में रहते हैं, जो परमेश्वर की आराधना में रहते हैं, वो परमेश्वर की स्तुति निरंतर करते रहते हैं। यानी जो लोग आज परमेश्वर के भवन में नहीं आते, वो लोग परमेश्वर की स्तुति कैसे कर सकते हैं? जो परमेश्वर के घर में रहते हैं वो लोग धन्य हैं। चिड़िया गौरैया ने परमेश्वर की वेदी में घर बना लिया है। चिड़िया को मालूम है कि उसके बच्चे वहां पर सुरक्षित हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जो लोग परमेश्वर के घर में रहते हैं वो लोग धन्य है। वही लोग परमेश्वर के साथ चल सकते हैं। और आपको पता है, शैतान को पता है, इसलिए शैतान ने आपके मन के अंदर क्या बना लिया, घर बना लिया है। और अब वो क्या करेगा, अपने बच्चे उसमें रखेगा। अगर आपको धन्य होना, अगर आपको प्रार्थना करनी है, आपको वचन पढ़ना है, तो आपको अपने मनों में से उन आत्माओं को, उन गंदगियों को निकालना पड़ेगा, ताकि आप लोग उस जगह पर परमेश्वर की आत्मा को रख सके। आपको पता है, शैतान आपको बिगाड़ने के लिए सिर्फ एक छोटी सी जगह चाहता है। और जब इंसान उसको छोटी सी जगह दे देता है, तो वो क्या करता है, शैतान अपने इशारे पर उसको नचाना शुरू कर देता है। लेकिन वो लोग धन्य है जो लोग परमेश्वर के भवन में रहते हैं और परमेश्वर की स्तुति निरंतर करते हैं। उनके मनों में शैतान कभी भी वास नहीं कर सकता। उनके मनों में शैतान कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता कि उनको बिगाड़ सके, क्योंकि वो लोग प्रार्थना करने वाले हैं, वो लोग बाइबल पढ़ने वाले, वो लोग परमेश्वर के साथ चलने वाले हैं। तो शैतान उनके मनों में राज्य कैसे कर सकता है? शैतान उनके मनों में राज्य कर सकता है जो लोग परमेश्वर के साथ चलने वाले नहीं है। और यूहन्ना 15:5 में लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। जब एक पेड़ के साथ डाली लगी रहती है तो वो हरी भरी रहती है, लेकिन जैसे वो डाली टूट जाती है, वो डाली सूख जाती है, और डाली क्या करती है, वो डाली आग जलाने के काम आती है। यानी जब तक आप लोग परमेश्वर के साथ जुड़े हो, तभी तक आप लोग हरे भरे हो और तभी आपके अंदर फल लगेंगे। लेकिन जैसे आप परमेश्वर से दूर जाओगे, आप लोग मुरझा जाओगे, आप लोग सूख जाओगे। जैसे एक पेड़ के साथ डाली टूट कर गिर जाती है और वो सूख जाती है, वो मुरझा जाती है और उसमें फिर फल नहीं लगता, फिर वो जलाने के काम आती है। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब तक हम यीशु मसीह के साथ बने रहेंगे, तभी तक हम फल ला सकते हैं। और जब हम यीशु मसीह से दूर जाएंगे तो हम क्या होंगे, हमारे अंदर कांटे और झाड़ियां उगना शुरू हो जाती है। तो पता है, डाली अपने आप से कभी नहीं फल सकती। जब तक वो पेड़ के साथ लगी है तभी तक वो फल सकती है। जब डाली पेड़ से जुड़ी है तो पेड़ के द्वारा फल आएंगे। आपको पता है, डाली पेड़ के साथ जब तक जुड़ी है तब तक डाली में फल दिखेंगे, लेकिन जैसे ही डाली को काट दिया जाता है, वो डाली फलना बंद हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको पेड़ से पावर मिलती है, उसको पेड़ से वो शक्ति मिलती है कि वो फल ला सकती है। यानी जब तक आप लोग परमेश्वर के साथ जुड़े हो, तभी आप लोग खुशी और आनंद से जीवन बिता सकते हो। जब आप लोग परमेश्वर से दूर जाते हो तो आप लोग निराशा में, आप लोग अशांतियों में जीवन बिताना शुरू कर देते हो। ईश्वर चाहता है हर मनुष्य से कि बहुत सा फल लेकर आए, और आप लोग फल तभी ला सकते हो जब आप लोग परमेश्वर के साथ जुड़े। आपसे कि परमेश्वर हमारा पेड़ है, हम डालियां हैं, हम परमेश्वर से जुड़े रहे, तब हम बहुत
सा फल लाएंगे। जब तक आप परमेश्वर के साथ जुड़े हो कि परमेश्वर पेड़ है और आप लोग डाली हो, तभी तक आप लोग बहुत सा फल ला सकते हो। और जब आप परमेश्वर के साथ जुड़े ही नहीं हो तो फल कैसे ला सकते हो? फिर आपके अंदर संसार के अभिलाषा है, संसार के अश्लीलता है, वो सब चीजें आना आपके अंदर चालू हो जाएगी। आपको पता है जब एक डाली पेड़ के साथ जुड़ी रहती है तभी तक वो फल ला सकती है, और जब पेड़ से काट दी जाती है तो फल कभी नहीं ला सकते। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आपको इस संसार में सुरक्षित रहना है तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में सुरक्षित रह सकते हैं। अब आप सुरक्षित कैसे रह सकते हैं? आपको हर संडे परमेश्वर की भवन में जाना चाहिए, वहां पर जाकर आराधना करनी चाहिए। आपको पता है आज बहुत से लोग पैसे के लालच में आकर क्या करते हैं? परमेश्वर की आराधना को छोड़ देते हैं। आपको पता है आपको उसी दिन काम ऐसा आएगा कि आप लोग क्या करोगे? उसी दिन परमेश्वर की आराधना छोड़कर आप लोग इतना बिजी हो जाओगे कि आपको याद ही नहीं रहेगा कि मुझे परमेश्वर के भवन में जाना है। और आपको पता है धन्य वे लोग हैं जो परमेश्वर भवन में रहते हैं और परमेश्वर की स्तुति निरंतर करते रहते हैं। यानी अगर आप लोग परमेश्वर की स्तुति नहीं करते हो, अगर आप लोग परमेश्वर के भवन में नहीं जाते हो, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप लोग धन्य कैसे हो सकते हो? वही लोग परमेश्वर के साथ रहेंगे जो लोग परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, जो लोग परमेश्वर से जुड़े हुए हैं। आपको पता है जब तक पेड़ के साथ डाली जुड़ी है तभी तक वो हरी भरी रह सकती है, तभी उसमें फल ला सकते हैं, तभी उसकी कदर हो सकती है। लेकिन जैसे डाली को काट दिया जाता है पेड़ से तो वो डाली मुरझा जाती है। यीशु मसीह से अलग होकर आप कुछ भी नहीं कर सकते। जब आप यीशु मसीह से अलग हो जाओगे तो आप निराशों में, आप बेचैनी में, आप अशांतियों में जीवन बिताओगे। और जब तक आप यीशु मसीह के साथ जुड़े हो आप खुशी और आनंद से जीवन बिताने वाले हो। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। हम लोग सुरक्षित कैसे रह सकते हैं इस संसार में, तो आपको ये सीखने को मिला कि हम लोग सुरक्षित परमेश्वर के उपस्थिति में रह सकते हैं। आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्या सीखने को मिला ये हमें कमेंट करके जरूर बताना, और ये वीडियो उन मसीह भाई बहन तक शेयर जरूर करना जिनको इस वीडियो की बहुत जरूरत है। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।